प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं डूड क्लास 1 से आज आपका सुधीर सर गोधली काव्यखंड से चैप्टर 8 हमारी नींद को पढ़ाने जा रहा है। प्यारे बच्चों, ये जो चैप्टर हमारी नींद है, इसमें हमारे कवि बीरेन डंगवाल जी ने हम लोगों जो नींद लेते हैं, रात में जो आराम से सोते हैं, हमारी नींद के विषय में कुछ व्यंग्यात्मक ढंग से चर्चा किया है अपने इस कविता के माध्यम से, जिसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चों, बिना देर किए हम लोग अपने इस कविता को समझने की ओर बढ़ेंगे। आप सभी बच्चे एक बार फटाफट हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें अपने बच्चों के बीच, और सब लोग हमारे चैनल से जुड़िए। आज मैं आप सभी बच्चों को हमारी नींद इस कविता के माध्यम से कवि क्या कुछ बताना चाहा, इसके बारे में सीखने का प्रयास करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हमारी नींद ये जो कविता है, इस कविता का कविकार बीरेन डंगवाल जी है। हमारी नींद ये जो कविता है प्यारे बच्चों, इस कविता का कविकार बीरेन डंगवाल जी है। आप स्क्रीन पर बीरेन डंगवाल जी का फोटो देख रहे होंगे, यही हमारे बीरेन डंगवाल जी है, माननीय बीरेन डंगवाल जी है। इन्होंने ही हमारी नींद कविता के माध्यम से हम सभी के बीच हम आज जो लोगों में भोग विलासता आ रहा है, जो लोग काफ़ी नींद लेता है, उसके विषय में चर्चा किया। इसको सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले एक बार कविता को देखें। तो हमारी नींद ये जो कविता है, इस कविता का कविकार बीरेन डंगवाल जी हैं। कौन है बच्चों? बीरेन डंगवाल जी। बीरेन डंगवाल जी का जन्म 5 अगस्त 1947 ईस्वी में बीरेन डंगवाल जी का जन्म 5 अगस्त 1947 ईस्वी में कृतिनगर, टिहरी गढ़वाल, उत्तरांचल में हुआ। प्यारे बच्चों, बीरेन डंगवाल का जन्म कब हुआ था? 5 अगस्त 1947 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? कृतिनगर, टिहरी गढ़वाल, उत्तरांचल में। प्यारे बच्चों, बीरेन डंगवाल जी शुरुआती शिक्षा मुजफ्फरपुर नगर, सहारनपुर, कानपुर, बरेली, नैनीताल से प्राप्त किया। प्यारे बच्चों, बीरेन डंगवाल शुरुआती शिक्षा मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, कानपुर, बरेली, नैनीताल से प्राप्त किया। एवं एमए बीरेन डंगवाल जो किया था बच्चों, एमए उन्होंने जो किया था इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया था। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि बीरेन डंगवाल जी एमए कहाँ से किया, किस विश्वविद्यालय से किया? तो आपका जवाब होना चाहिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। बीरेन डंगवाल आधुनिक हिंदी कविता के मिथकों और प्रतीकों पर डिलीट की उपाधि पाई थी। प्यारे बच्चों, बीरेन डंगवाल आधुनिक हिंदी कविता के मिथकों और प्रतीकों पर डिलीट की उपाधि पाई थी। क्या चीज का उपाधि पाया था प्यारे बच्चों? डिलीट की उपाधि। वे 1971 ईस्वी से बरेली कॉलेज में अध्यापन करता रहा। वे कब से बरेली कॉलेज में अध्यापन करते रहा प्यारे बच्चों? 1971 से। वे 1971 से बरेली कॉलेज में अध्यापन करते रहे। डंगवाल जी हिंदी और अंग्रेजी में पत्रकारिता भी करते थे। प्यारे बच्चों, हमारे बीरेन डंगवाल जी हिंदी और अंग्रेजी में, किन किन भाषाओं में? हिंदी और अंग्रेजी में पत्रकारिता भी करते थे। इन्होंने इलाहाबाद से प्रकाशित अमृत प्रभात में कुछ वर्षों तक घूमता आईना शीर्षक स्तंभ लेखन किया। इन्होंने इलाहाबाद से प्रकाशित अमृत प्रभात खबर है, उसमें कुछ वर्षों तक घूमता आईना शीर्षक से स्तंभ लेखन भी किया। प्यारे बच्चों, वे दैनिक अमर उजाला के संपादकीय सलाहकार भी थे। बीरेन डंगवाल जी हमारी फेमस पत्रिका है अमर उजाला, जिसका संपादकीय सलाहकार भी थे। प्यारे बच्चों, सन 1991 ईस्वी में प्रकाशित उनका पहला कविता संग्रह, सन 1991 में, कब बच्चों? सन 1991 में प्रकाशित उनका पहला कविता संग्रह इसी कविता पर उसे रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार हुआ। ये जो कविता, उसका पहला कविता सन 1991 ईस्वी में प्रकाशित उनका पहला कविता संग्रह इसी दुनिया में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रासंगिक रहा।
बहुत सारे लोग इस कविता की बड़ाई किया, बहुत सारे लोग बोला कि बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है। तो इस कविता पर, इसी दुनिया में इसी कविता पर उसे रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार भी मिला। प्यारे बच्चों, बीरेन डंगवाल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत VVI है। बीरेन डंगवाल दुष्चक्र में स्पृष्टा काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया। बीरेन डंगवाल की एक रचना है दुष्चक्र में स्पृष्टा, पर उसे कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उन्हें श्रीकांत वर्मा और स्मृति पुरस्कार, कविता के लिए शमशेर सम्मान भी प्राप्त हो चुका है। बीरेन डंगवाल को श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार और कविता के लिए शमशेर सम्मान भी प्राप्त हो चुका है। कविताओं के संकलन, ये जो हमारी नींद जो कविता है, कविताओं की संकलन दुष्चक्र में स्पृष्टा से उनकी कविता हमारी नींद ली गई है। ये जो हमारी नींद जो कविता है प्यारे बच्चों, वो कविता कहाँ से ली गई है? दुष्चक्र में स्पृष्टता से। प्यारे बच्चों, मैं एक बार इस ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ रहा हूँ और देखता हूँ कौन कौन बच्चे इस ऑब्जेक्टिव को परफेक्ट जवाब दे पाएंगे। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, हमारी नींद ये जो कविता है, इसका कविकार कौन है बच्चों? तो आपका जवाब होना चाहिए बीरेन डंगवाल। क्या जवाब होना चाहिए? बीरेन डंगवाल। बीरेन डंगवाल का जन्म कब हुआ बच्चों? तो 5 अगस्त 1947 ईस्वी में। कब हुआ बच्चों? 5 अगस्त 1947 ईस्वी में। कहाँ हुआ? तो कृति नगर टिहरी गढ़वाल। कहाँ है? उत्तरांचल में। कृति नगर टिहरी गढ़वाल कहाँ है? उत्तरांचल में। बीरेन डंगवाल का शुरुआती शिक्षा कहाँ से हुआ? मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, कानपुर, बरेली, नैनीताल से प्राप्त किया। एवं ये MA कहाँ से किया बच्चों? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया। आधुनिक हिंदी कविता के मिथकों और प्रतीकों पर इसको क्या चीज़ की उपाधि मिली? तो D.Litt की उपाधि मिली। 1971 में ये बरेली कॉलेज में अध्यापन करता था। कब से ये बरेली कॉलेज में अध्यापन कर रहा था? 1971 में। बीरेन डंगवाल ने किसमें पत्रकारिता लिखता था? किन किन भाषाओं में? तो हिंदी और अंग्रेजी में। इन्होंने इलाहाबाद से प्रकाशित अमृत प्रभात में कुछ वर्षों तक घूमता आईना शीर्षक से स्तंभ लेखन भी किया। कौन? बीरेन डंगवाल। वे दैनिक अमर उजाला के संपादकीय सलाहकार भी थे। पूछ देगा कि बीरेन डंगवाल किस पत्रिका का संपादकीय सलाहकार था, तो आपका जवाब होना चाहिए अमर उजाला। सन 1991 में प्रकाशित उनका पहला कविता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। पूछा जा सकता है कि बीरेन डंगवाल का पहला कविता कब प्रकाशित हुआ? तो 1991 में प्रकाशित हुआ। उनका कविता का नाम क्या था? इसी दुनिया में। कविता का नाम क्या था? इसी दुनिया में। इस कविता पर उसे कौन सा पुरस्कार मिला? तो रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार। प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए और आप लोग याद कीजिए इसको। बीरेन डंगवाल दुष्चक्र में स्पृष्टता काव्य संग्रह पर उसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। पूछा जा सकता है एग्जाम में बच्चों, बहुत VVI है। दुष्चक्र में स्पृष्टता पर उसे कौन सी पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार। या तो पूछ देगा कि बीरेन डंगवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला, तो आपका जवाब होना चाहिए दुष्चक्र में स्पृष्टता। उन्हें श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार और कविता के लिए शमशेर सम्मान भी प्राप्त हुआ। ये जो कविता का संग्रह है हमारी नींद, ये जो कविता है हमारी नींद कहाँ से ली गई? तो इसी से लिए गए, दुष्चक्र में स्पृष्टता से। प्यारे बच्चों, ये हमारा कवि परिचय रहा। इसके बाद में हमारी नींद शीर्षक को, हमारी नींद कविता को समझने की कोशिश करेंगे हम सभी बच्चे। हमारी नींद ये जो कविता है प्यारे बच्चों, इसमें बीरेन डंगवाल जी ने हम लोगों को ये सीख देना चाहा कि आज के लोग जो नींद में ऐशो आराम और अपनी सुख सुविधा ढूंढता है, जो सुख सुविधा और भोग में अपने आप को तल्लीन कर रहा है, कवि कहना चाहता है कि आप भले नींद में रहते हैं लेकिन सारा दुनिया जगा हुआ है, सारा दुनिया निरंतर आगे बढ़ रहा है। आप भले सोए रहते हैं लेकिन पेड़ पौधे अपनी गति कर रहा है। अगर आप सोए रहते हैं, पेड़ पौधे गति करते रहता है। पेड़ की अंकुर पत्तियां फेंकते रहती है, अंकुर जमीन से निकलते रहता है। इसलिए कवि कहता है कि हमारी नींद, हम भले गहरी नींद लेते हैं लेकिन सारी प्रकृति चलती रहती है, प्रकृति कभी रुकती नहीं है। इसलिए प्यारे बच्चों, कवि हमारी नींद ये जो कविता है इसके माध्यम से हम लोगों को ये सीख देना चाह रहा है कि अगर आप जीवन पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको निरंतरन
चलते रहना होगा, निरंतर तैयार रहना होगा आगे बढ़ने के लिए। तो कविता की लाइन को बिना देर किए देखेंगे। कहता है, मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, कुछ सुत पौधे अंकुर ने अपने नाम मात्र कोमल सींगों से धकेलना शुरू की, बीज की फूली हुई छत भीतर से। कहता है, मेरी नींद के दौरान, यानी जब मैं नींद ले रहा था तो कुछ इंच बढ़ गए पेड़ जो छोटा था वो बढ़ के इतना हो गया, कुछ सुत पौधे और कुछ सुत पौधे भी बढ़ गया। अंकुर ने अपने नाम मात्र कोमल सींगों से, और अंकुर ने अपने नाम मात्र कोमल सींगों से अंकुर फेंक दिया, धकेलना शुरू की बीज की फूली हुई, और फूली हुई बीज भी मिट्टी को धकेल करके अंकुर लेना चाहा, छत भीतर से और भीतर से। यानी जब आप नींद भी लेते हैं, जब आप गहरी नींद में भी रहते हैं, जब आप अपनी नींद में भी रहते हैं, तब पर भी प्रकृति की कार्य रुकता नहीं है, वो निरंतर दिन रात अनवरत करते रहता है। इसलिए प्यारे बच्चों, कभी कहना चाहता है कि हम लोग अपने नींद में भी रहते हैं, तब पर भी प्रकृति की कार्य होती रहती है, पेड़ पौधे बढ़ते रहता है, अंकुर निकलते रहता है, पत्तियां बढ़ते रहती है, फूल खिलते रहता है। तभी तो आप कभी देखे होंगे कि जो पौधे को कल आप इतना बड़ा देखा, जब रात को आप उठिएगा तो सुबह देखिएगा वो पौधा इतना बड़ा हो गया। यानी प्रकृति का नियम रुकता नहीं है। इसलिए जिसको आगे बढ़ना रहता है, जिसको जीवन पथ पर आगे निकलना रहता है, वो हमेशा कर्तव्य पथ पर अनवरत रहता है। आगे, एक मक्खी का जीवन कर्म पूरा हुआ, कई शिशु पैदा हुए और उनमें से कई तो मारे भी गए, दंगे आगजनी और बमबारी में। यहाँ मक्खी प्यारे बच्चों मानव को कहा कि एक मक्खी का जीवन कर्म पूरा हुआ, यानी जो मानव इस तरह से एकदम अफर करके सोता है, उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता, उसको मक्खी का उपमा दिया है। एक मक्खी का जीवन कर्म पूरा हुआ, कई शिशु पैदा हुए, और जब तक आप सोए रहते हैं तब तक कई शिशु पैदा होता है, और उनमें से कई तो मारे भी जाते हैं, मारे भी गए, दंगे अगजनी और बमबारी में। कहीं दंगे होता है तो मारा जाता है, कहीं अगजनी होता है तो मारा जाता है, कहीं बमबारी होता है तो मारा जाता है। प्यारे बच्चों, कविता का अगला लाइन, गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण लाउड स्पीकर पर। जो कभी कभी आप देखे होंगे गांव वगैरह में, बस्ती वगैरह में जहां गरीब रहता है, गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण लाउड स्पीकर पर। कुछ ठगी लोग हैं जो गरीब बस्तियों में भी लाउड स्पीकर बजा करके ठगना चाहता है, लोगों को चाहता है कि इसको गति भ्रमित करें और इससे ठगें। मतलब यहाँ ये प्रोग्राम करा रहे हैं, ऐसे होगा वैसे होगा, ऐसे देना है वैसे देना है। यानी आज भी लोग हर एक तरह का, ठीक है, देखा, यानी साधन तो सभी जुटा लिए हैं अत्याचारियों ने। यानी आज भी लोग ने ठगने का हर एक तरह का साधन जुटा लिया है गरीबों को, मगर जीवन हटीला फिर भी बढ़ता ही जाता आगे। मगर जीवन हटीला इतना ठग रहा है, इतना अत्याचार कर रहा है, अत्याचारों ने इतना अत्याचार कर रहा है, इतना जुल्म कर रहा है, फिर भी वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जीवन ऐसी हटीला है कि उनकी जुल्म बढ़ते जा रहा है, ऐशो आराम की ओर उनकी जीवन जा रहा है। लेकिन प्रकृति ऐशो आराम नहीं दिखाना चाहता है, क्योंकि प्रकृति तो अनवरत कार्य कर रहा है। वो चाहता है कि आप अनवरत कार्य करें, निरंतर आगे बढ़ते रहें। लिखा है, बढ़ता, मगर जीवन हटीला फिर भी बढ़ता ही जाता आगे। यानी जीवन ऐसी हटीला है कि इस जुल्म में आगे बढ़ता ही जाता है। हमारी नींद के बावजूद और लोग भी हैं, कई लोग हैं अभी भी, हमारे नींद के बावजूद और लोग भी हैं और कई लोग भी हैं अभी भी, जो भूले नहीं करना साफ और मजबूत इनकार। जो भूल से भी कभी साफ और मजबूत इनकार करना। इसलिए बच्चों, प्यारे बच्चों, हमारे कविता हमारी नींद बीरेन डगवाल जी द्वारा रचित ये संदेश देना चाहता है कि जब आप नींद में भी रहते हैं, जब आप गहरी नींद में भी रहते हैं, तब पर भी प्रकृति की कार्य नहीं रुकता है, वो अनवरत चलती रहती है। यानी आप भले सोए रहते हैं, आप भले रुके रहते हैं, लेकिन प्रकृति की कार्य नहीं रुकता है, वो निरंतर और अनवरत चलती रहती है। इसलिए जिस भी लोगों को महान बनना है, अपने कार्यों में सफलता पानी है, अपने कार्यों में महारत हासिल करना है, उसे भी प्रकृति के नियम अनुसार अनवरत चलते रहना चाहिए। थैंक यू प्यारे बच्चों, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। इस तरह की वीडियो को पाने के लिए धन्यवाद।